हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूजीसी नेट का दोस्तों जो है मैं एनटीए जो करा रही है उसका सिलेबस क्लियर करा रहा हूं। जो पहला पार्ट शब्दावलियों वाला है, जो संकल्पनाएं वाला है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, श्रेणी आपने देखा होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्या है, आइए इसे जो है समझिए आप लोग। देखिए, प्राचीन भारत में व्यवसाय वर्गों की संस्था श्रेणी या गिल्ड थी। ठीक है, श्रेणी कहिए या गिल्ड, ठीक है, एक ही है, जिनका विकास मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक हुआ। ठीक है, जब भारत का व्यापार और वाणिज्य उत्कर्ष पर था, श्रेणी व्यवस्था आमतौर पर गांव तथा शहरों में थी, जिसमें विशिष्ट व्यवसाय के लोगों का समूह होता था। ठीक है, निगम तथा पूग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी, जिनका स्थान विशेष से संबंध था। जैसे निगम शहर की संस्था तथा पूग गांव की संस्था थी या पेशे वालों की। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान दें, निगम तथा पूग भी ऐसी ही श्रेणी व्यवस्था थी जिनका स्थान विशेष से संबंध था। ठीक है, जैसे आप उदाहरण समझिए, निगम क्या थी, शहर, शहर में ये कार्यरत थी। ठीक है, और जो पूग थी वो गांव में थी या एक पेशे वालों की जो है ये संस्था थी। ठीक, अब आगे देखिए, श्रेणियां के अपने नियम कानून होते थे, जिनमें प्रायः राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, मुख्य रूप से यह संस्था आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी थी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक, अस्त्र शस्त्र, यातायात के साधन भी होते थे। ठीक है, इनकी बैंकिंग प्रणाली भी थी, जो शिल्पकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती थी। क्लियर है? अब ये देखिए, जैसे एक उदाहरण आप समझिए कि जब प्राचीन काल में आपका जब गाड़ियां नहीं थी, घोड़े नहीं थे, ट्रेन नहीं चलती थी, अब बताइए ये लोग कैसे सामान को ले जाते होंगे, आपके मन में होगा। तो देखिए उस समय जो है, जो जैसे बैल थे, ऊंट थे, भैंसे थे, तो उन पे जो है व्यापारी लोग सामान पूरा लाद करके एक कारवां की तरह चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपना जो है माल की सप्लाई करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ आप एक प्रदेश से या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है, तो यहाँ से गेहूँ उठाए और वहाँ से जो है अपना फिर वहाँ से चावल उठा के यहाँ बेचे, यहाँ से गेहूँ उठा के वहाँ बेचे। मतलब एक उदाहरण है कि व्यापार इस तरह का कारवां चलता था। इसके लिए जो है, अब आपने देखा कि सुरक्षा के लिए लोग जो है अपनी सेना भी रखते थे, अस्त्र शस्त्र भी रखते थे, यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो ये क्योंकि भाई व्यापार लंबा करते थे और पूरे एकजुट में होकर के जाते थे। ठीक है, तो ये व्यापार का एक उदाहरण मैंने बताया। व्यापार तो कई प्रकार के होते थे। ठीक है, अब आप आगे देखिए, धार्मिक क्रियाकलापों में भी इनका योगदान था। मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा मंदिर का प्रबंधन जैसे कई उदाहरण हैं। ठीक है, जैन धर्म के विकास में इस संस्था का विशेष योगदान है। और आप इतिहास भी देखते हैं तो अशोक के को जो है काफ़ी सहायता ये श्रेणियों से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आपको श्रेणी शब्द समझ में आ गया होगा, इसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।